मैं रोक रही हूँ जरा आप दोनों को। जैस्मीन शाह और वीरेंद्र जी के पास भी अभी तक मैं जा नहीं पाई हूँ। जैस्मीन शाह, एक छोटा सा रिएक्शन आपका, क्योंकि देखिए एक बड़ा मुद्दा है ये अग्निवीर, और अग्निवीर को लेकर जिस तरह चलिए भले सरकार कितनी इसकी अच्छाइयां या ऐसी चीजें बता रही हूं जो सामने रखकर देश की सिचुएशन या सेना की सिचुएशन या उनकी स्थिति सुधारी जा सकती है, लेकिन यह भी एक सच है जिसको बीजेपी भी शायद स्वीकार रही है, और इसीलिए अब इस मुद्दे पर खुलकर सामने बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। सरकारी नौकरी की बात करते आ रहे हैं, ऐसी नौकरियां जिनमें पेंशन मिलेगी, इसकी बात अगर अमित शाह कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये एक बड़ा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं उनको नुकसान या फायदा करा सकता है, सीधे तौर पर यह नजर आता है। अर्पिता जी, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये अग्निवीर का मुद्दा आज डिस्कस क्यों हो रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा हरियाणा में डिस्कस क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 10 सालों में भाजपा ने हरियाणा के हर युवा का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आज अगर बेरोजगारी की दर देखें, इंटर स्टेट अगर हम कंपैरिजन करते हैं अर्पिता जी, मैं सीएमआई के आधिकारिक आंकड़े के आधार पर कह रहा हूं, 32% बेरोजगारी वाला सबसे ज्यादा नंबर 1 स्टेट पूरे देश में है, वो हरियाणा है। ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? बेरोजगारी दर करीबन 10% है, हरियाणा में है 32%। 10 साल पहले यह हालत नहीं था। तो भाजपा के दौरान आपने पूरी तरह हरियाणा के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम किया। चलो एक चीज ये आपने करी, लेकिन जो नौकरियां थी, हरियाणा के कई सारे युवा आर्मी में जाते थे, वो नौकरियां भी आपने छीन ली। इतने क्रूर, इतने कठोर सरकार हमने कभी भी देश में नहीं देखी, जो नौकरियां बनाने के बजाय जो नौकरियां थी, जो उज्जवल भविष्य, लाइफ लॉन्ग पेंशन, एम्प्लॉयमेंट, और ये आप हमें समझना होगा कि 4 साल पे आप ठेके पे युवाओं को आर्मी में भर्ती करा रहे हो। मुझे एक ऐसा स्टेट, कंट्री बता दो, राष्ट्र बता दो, नेशन बता दो पूरे विश्व में जो ठेके में अपनी सेना चलाता हो। भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि आप देश को कहां पे ढकेल रहे हो, 4-4 साल के ठेके में। और अब जो ये सारी बेवकूफ बनाने वाली स्कीम इन्होंने अपनी सरकारों में लॉन्च करी है, अर्पिता जी मुझे एक चीज बता दीजिए, मुझे बताइए कि आज तक कितने लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट देने की यहां पे कोशिशें करी है, अगर इतनी सारी स्कीम निकाल रहे हैं। और अगर ये स्कीम निकाल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप सीधा इनको अग्निवीर से बाहर निकले, यहां पे आपका एम्प्लॉयमेंट पत्र देंगे, आप उनको वापस एग्जामिनेशन में बिठाओगे। 2-2, 4-4 साल हमारे देश के युवा मेहनत करते हैं, फिर जाके उनको आर्मी में भर्ती होती है। आप क्या चाहते हो कि वहां से ढकेल दो, फिर और 2-4 साल और आप भर्ती की लाइन में लगो, वहां पे पता चलता है कि परीक्षाएं कैंसिल हो जाती है, लाइन में आप सालों साल, कितने युवा बेरोजगार युवा लाइन में खड़े हैं कि सरकारी नौकरी हमारी लगेगी। तो ये आज बोलना बहुत जरूरी है कि हरियाणा को युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम भाजपा कर रही है। आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी अर्पिता जी जिसने हरियाणा के युवाओं को बोला है कि हम आपका और हरियाणा के हर बच्चे का और युवा का भविष्य अगर कोई अच्छा करेगा तो केवल आम आदमी पार्टी। और केवल हम बेरोजगारी के ऊपर नहीं कह रहे हैं, हम इकलौती पार्टी के जो कह रहे हैं कि हम आपको विश्व स्तरीय शिक्षा दिलाएंगे। जैसे दिल्ली और पंजाब में हमने स्कूल ठीक किए हैं, सरकारी स्कूल पे इतना खर्चा किया है, आज दिल्ली के सरकारी स्कूल के रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूल से क्यों बेहतर हैं? दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे आईआईटी, जेईई और नीट की परीक्षा क्लियर कर रहे हैं। मुझे यह बता दे भाजपा के प्रवक्ता कि आपके हरियाणा के सरकारी स्कूल के कितने बच्चों ने आईआईटी पास की है? मैं कह रहा हूं कि हरियाणा दिल्ली से 500 बच्चों ने आईआईटी, जेईई पास की है ये साल, और 1500 बच्चों ने नीट पास करी है। आप बताइए कि हरियाणा के गवर्नमेंट आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, नौकरियां छीन लेंगे, तो साफ आ रहा है ना कि आपका एजेंडा क्या, आप केवल अपने पार्टी के पूंजीपतियों को पैसा दे रहे हैं, युवाओं और बच्चों की तो आपकी कोई पड़ी नहीं है। तो यही एजेंडा हमारा है और यही एजेंडा के साथ हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद देने वाली है। ठीक, शिवम। थैंक यू। यही फर्क है मोनोलॉग और डेटा में। जैस्मिन साहब अगर पढ़े होते तो समझ में आ जाता कि जो अग्निवीर है उनमें उनको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है, फिजिकल में छूट है उनको, उनकी एज में छूट है उनको, इसके अलावा उनको रिजर्वेशन है। अगर पढ़ लिए होते तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और एक और चीज आपने क्या कहा कि ठेके पर, मुझे इस शब्द से बहुत आपत्ति है। कितने इस देश की सेना में कोई ठेके पर नहीं जाता है। आम आदमी पार्टी में आते होंगे ठेके पर नेता आते और प्लीज बीच में नहीं, थैंक यू। अरे अग्निवीर आएंगे तभी तो देंगे भाई, स्कीम 2 साल पहले हुई है तो 4 साल के बाद ही तो अग्निवीर आएंगे, इतना तो कॉमन सेंस लगाइए। और एक और चीज, इस देश में 18.5 साल के बाद से 21 साल तक अग्निवीर जो है सेना में आ सकते हैं। आमतौर पर 12th के बाद कोई भी बच्चा प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए 3 से 4 साल 5 साल लगाता है। मुझे कोई एक बच्चा हिंदुस्तान में इस तरह की नौकरी सेटअप में बताइए जो 23 साल की उम्र में 23,40,000 रुपए कमाता हो, अपनी खुद के पॉकेट में खुद की कमाई से इतने पैसे रखता हो, उसके बाद इस देश की सारी सेनाओं में उसको रिजर्वेशन मिलता हो, उसके बाद उसको फिजिकल में छूट मिलती हो, उसके बाद उसको जो है हर जगह हर एक स्टेट में अलग अलग पॉलिसीज मिलती हो। बताइए कोई एक बच्चा
23,40,000 रुपए 12वीं पढ़ा हुआ कोई बच्चा ले पाएगा क्या? उतनी तनख्वाह उसको कहीं मिलेगी क्या? पहले साल में अगर मैं बात करूं 30,000, 33,000, 36,500 और फिर 41,40,000, ये मिलेगी क्या तनख्वाह 12वीं पास को? नहीं मिलेगी भाई। लेकिन ये देश की मजबूती के लिए भी है। अब सिक्योरिटी पर आते हैं। आप भी बताइए जरा ये सवाल कि अगर आप इस देश में सरकार में, जो कि कभी नहीं आएंगे, ये दिल्ली से भी जाने वाले हैं, अगर आएंगे तो इस देश की सेना को युवा कैसे रखेंगे? क्या प्लान है आपके पास? कोई प्लान नहीं है। और दिल्ली की तो बात मत ही करिए तो ज्यादा बेहतर है भाई। 12वीं तक के बच्चों को सही से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं पढ़ा पा रहे हैं। 22 से ज्यादा स्कूलों में आपके पास प्रिंसिपल्स नहीं है। प्लीज ये बेकार की बातें मत कीजिए। और अब मैं अंत में आता हूं। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, भाजपा के और बाकी राज्यों में हमने काम किया है। हम काम के आधार पर जा रहे हैं। आप क्यों नहीं जाते काम के आधार पर? और सीधी बात है, मैं फिर से कहता हूं, अग्निवीर पर डिस्कस करना है तो अग्निवीर पर डिस्कस कीजिए और बताइए कमियां कहां हैं। ठीक है, जैस्मिन जी, रिएक्शन। अर्पिता जी, मैंने 2 सवाल पूछे हैं। देखिए, ये भाजपा के प्रवक्ता भी यही लाइन ले रहे हैं, सवाल का जवाब सवाल से। मैंने 2 सवाल पूछे कि हरियाणा का बेरोजगारी दर देश भर में सर्वाधिक है, 32% है, इसका जवाब दीजिए कि आपने अब तक नौकरियां क्यों नहीं पैदा करी। और दूसरा, मुझे बताइए कि दुनिया भर में कितने ऐसे देश हैं जहां पे ठेके पे ऐसे युवाओं को, आप अग्निवीर की बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी सशक्त प्रबल देश नहीं है जो ठेके पे युवाओं को नौकरी दे रहा है। इसका जवाब दीजिए ना कि अगर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो कहां पे, कौन सा, क्या यूएस में ऐसी नौकरियां दी जाती है? क्या फ्रांस में ऐसी दी जाती है? क्या यूके में ऐसी दी जाती है? केवल भारत को आपने दुनिया में निम्न स्तर पे लेके आए हैं कि ठेका देते हैं युवाओं को 4 साल का, उसके बाद टाटा बाय बाय। ठीक है, श्रम त्यागी, छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मैं आ रही हूं वीरेंद्र जी आपके पास। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि इस तरीके से आपको ठेके पे, इस दुनिया में तो ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां पर आर्मी में सर्व करना मैंडेटरी है मेरे भाई। आप पढ़ते ही नहीं तो मैं क्या करूं? गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन गूगल करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको मिलेगा। और दूसरी एक और सवाल का जवाब तो दे नहीं, हमने दी है नौकरियां। अरे जवाब आपने नहीं दिया भाई। दिल्ली के मॉडल पर आपने जवाब नहीं दिया, इसके अलावा हरियाणा पर आपने जवाब नहीं दिया, अग्निवीर को बारे में आप नहीं जानते, चीजें आपको नहीं पता, उनकी रिजर्वेशंस आपको नहीं पता। मैं क्या सवाल पूछूं आपसे? आप तो कांग्रेस प्रवक्ता की तरह ही कर रहे हैं। मैंने आपसे सैलरी नहीं पूछी, 4 और चीजें पूछी तो आपको पता ही नहीं है अग्निवीर के बारे में। विषय यही है, आप देश को कुछ समय के लिए भटका सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जनता जब चुनाव में जाती है तो जैसे आपको मुंह की अभी 2024 में खानी पड़ी और जो हालात आपके बुरे हुए, और यही हालात आपके यहां पर हरियाणा में होना है, यही होगा। ठीक है, अब चुनाव तक अगर लाएं तो 1-2 सवाल मेरे होंगे शिवम त्यागी, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन में वीरेंद्र जी से भी जरा ले लूं, उसके बाद आ रही हूं सवालों के साथ। आ रही हूं, दीपक जा रही हूं। अर्पिता जी, जिस तरीके से इन्होंने पहले समाज को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर बांट के वोट लिए, इसी तरीके से इन्होंने डिफेंस को भी बांट दिया। वहां पे भी अब टेम्परेरी और परमानेंट का स्कीम ये लेके आ चुके हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि उनके लिए हम राज्यों में आरक्षण दे रहे हैं। देश में 50% जातियों को आरक्षण के बाद, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण आने के बाद, 60% आरक्षण होने के बाद ये दूसरी तरफ और समाज को बांटेंगे। ये देश के युवाओं में एक ऊपर सेना में लड़ाई करवा रहे हैं, उसके बाद फिर समाज में फिर लड़ाई करवा रहे हैं। एक हरियाणा की जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 6% है। हरियाणा का जो ग्रोथ है, जो जीएसटी कंट्रीब्यूशन है, वो भी 6% से ज्यादा है। लेकिन देश की बेरोजगारी दर 3.2 जो हमारे मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बताई, लेकिन हरियाणा की बेरोजगारी दर 6%। एक ऐसा प्रदेश जो 10% डिफेंस में सारी की सारी डिफेंस फोर्सेस में देता है, एक ऐसा प्रदेश जो 70% देश के मेडल लेके आता है, एक ऐसा प्रदेश जो दिल्ली के तीनों तरफ है, इनको बेरोजगारी में ये सबसे नंबर 1 पे लिया है। इनने हरियाणा को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि 12 गुना लोग विदेशों में जा रहे हैं, अवैध तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि नौकरियां नहीं है। नौकरियां क्यों नहीं है? क्योंकि नौकरियां गुजरात के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को और प्रदेश के लोगों को यहाँ पे नौकरियां आगे दी। इन्होंने कहा कि हम काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। काम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे। देखिए, काम के नाम पर वोट मांगते तो मुख्यमंत्री नहीं बदलना पड़ता, इन्होंने मुख्यमंत्री बदला। अब वो जो मुख्यमंत्री है उसको बुलवा भी नहीं रहे, उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, उसका नाम भी नहीं ले रहे। 9.5 साल में इन्होंने मुख्यमंत्री के बाद, उसके बाद जो मुख्यमंत्री आज का, उसकी भी सीट बदल दी। जो इनके एमएलए थे उनकी कोई भी टिकट काट दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा जैसे प्रदेश को, जो देश में ना सिर्फ कृषि में, ना सिर्फ जवानों को फौज में भेजने में, ना सिर्फ मेडल में, ना सिर्फ आईआईटी में सबसे ज्यादा टॉपर हरियाणा के, यूपीएससी में सबसे ज्यादा टॉपर हरियाणा के, लेकिन बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1। इस भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को बर्बाद करके रख दिया है। और बेरोजगारी का वो जो आज जिस तरीके से इन्होंने हरियाणा को बर्बाद किया है, उसी तरीके से हरियाणा के लोग इनको बर्बाद करेंगे। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी इस बार के बाद
मैं आखिरी बार अर्पिता जी एक बात सुन लीजिए जी। 2014 से पहले जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जो लेवल पे थी उसी लेवल पे चली जाएगी। 2.5 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, 10 सीटें नहीं ले पाएगी। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगी। हाँ शिवम त्यागी, देखिए इसलिए बार बार सवाल उठ रहा है क्योंकि आपने मुख्यमंत्री बदले, अगर इतना अच्छा काम तब सवाल ये कि मुख्यमंत्री क्यों बदले गए। अग्निवीर को लेकर ये भी दिख रहा है कि इससे डैमेज हुआ है पार्टी को, और इसीलिए हर चुनावी रैली में, हर चुनावी सभा में ये बात बार बार कही जा रही है कि कैसे उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, कहां कहां आरक्षण दिया जा रहा है, क्या क्या आप करने वाले हैं उनके भविष्य को संवारने के लिए। और दक्षिण हरियाणा में ये मुद्दा ज्यादा प्रभावी है, ये भी एक दिखता है क्योंकि अगर देखिए साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में 24 सीटों पर जीत का जो अंतर था वो 5000 से कम, और 5 सीटों पर ये अंतर 1000 से कम था। और ये जो अग्निवीर योजना है ये निर्णायक साबित होगी, ये बीजेपी भी समझ रही है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जनता की अदालत में जाकर अब तय होगा, तो आपको दिख रहा है कि जनता किस बात पर आपसे नाराज है। अर्पिता जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने जब भी अपने एजेंडाज तय किए तो उनके हमेशा साथ खड़े रहे। आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। जैसे 370 का विषय है, कुछ लोगों को लगा कि यह हमें डैमेज कर सकता है, लेकिन अगर देश की यूनिटी के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए वो जरूरी था, देश के संविधान के लिए, दलित के लिए वो जरूरी था, तो हमने उसको लागू किया। राम मंदिर को लेकर इस देश में 2009-10 में कोई उस मुद्दे को छूने को भी तैयार नहीं था, लेकिन हम उस पर हमेशा लगे रहे, उसके साथ खड़े रहे तो खड़े रहे। अगर आज हम खास तौर पर अग्निवीर की बात करें तो इसमें भी देश का एक इंटरेस्ट है कि देश की सेना को युवा होना अनिवार्य है। आने वाले समय में जिस तरीके की लड़ाइयां हैं, जिस तरीके से एआई वॉरफेयर चल रहा है, उसको देखते हुए हमें फ्रेश माइंड और युवा नेता वो चाहिए। अब आ गया, वो छिटक जाएंगे तो वापस लिया ना उसको। अब आ गया आपके हिसाब से तो वो पूरी योजना ऐसी थी जो किसानों की बेहतरी के लिए थी, तो अगर वो बेहतरी के लिए थी तो उसको भी वापस नहीं लेना चाहिए फिर तो। नहीं, लेकिन क्योंकि उसमें मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इस देश के किसानों को समझाने में असफल रहे, स्कीम अच्छी थी लेकिन हम हाथ जोड़कर ससम्मान माफी मांगकर इसको वापस लेते हैं। हम लोगों को नहीं समझा पाए, हम कोई रिजिड नहीं है किसी चीज को लेकर। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री तो आपको क्या लग रहा है अग्निवीर पर आप समझा पा रहे हैं? बॉर्डरिंग स्टेट में जो लंबी बातें कर रहे थे, जो बेरोजगार हैं वो ये समझ पा रहे हैं? मुझे थोड़ा सा, बिल्कुल मैं मानता हूं कि बिल्कुल समझ पा रहे हैं, और आप देखेंगे कि आने वाले समय में इसी स्टेप की तारीफ भी होगी। और एक और चीज कहना चाहता हूं, ये जेजेपी मतलब ये जबरदस्त पागलपन वाली जो बात मेरे भाई वीरेंद्र ने कही है, कहते ऑलरेडी इस देश में 60% आरक्षण है और सेना में भी आरक्षण दे दोगे तो कैसे चलेगा, देश को बांट रहे हो। अरे भाई ये वो वाला आरक्षण नहीं है, मैंने नहीं ये उस रिजर्वेशन के बारे में समझ नहीं रहे भाई आप। प्लीज कैसी बातें करें। मैं फिर से अरे आप ही ने कहा ये, अरे कमाल, वीरेंद्र आप ही का नाम है। आपने कहा कि देश में पहले से ही 50% आरक्षण है, 10% ईवीएस है, और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, और इसके अलावा अगर फौज में भी आरक्षण देंगे तो बांट देंगे। अरे भाई ये वो आरक्षण नहीं है। आप कह रहे हैं रिटायरमेंट होने के बाद नौकरियों में देंगे, फौज में वो आरक्षण की बात नहीं हो रही, समझिए। आरक्षण मतलब रिजर्वेशन, रिजर्वेशन रिजर्वेशन आपने कहा राज्य की नौकरियों में देंगे, बीच में चलाने से कोई लाभ नहीं है, मैं नहीं बोला। नौकरियों में देंगे, योगी सरकार ने दिया, पागल पार्टी के सरकार ने दिया, आपने कहा। आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, वो लॉजिकल नहीं है भाई। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। रिजर्वेशन क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे लोगों को रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि अग्निवीरों को रिजर्वेशन चाहिए। अमेरिकी सरकार की ओर से एक आंकड़ा जारी हुआ हरियाणा में जिले कितने हैं? शिवम त्यागी, आप हरियाणा में इस पर आखिरकार मुझे बता दीजिए 22-23 में सबसे ज्यादा आंकड़ा 96,000 कैसे पहुंच गया? दिक्कत आ रही है, बार बार फिर चली गई आवाज। इस सवाल पर बार बार आवाज आपको क्यों चली जा रही है ये भी नहीं समझ आ रहा मुझे। आ रही है क्या शिवम जी आवाज? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन कई बड़े सवाल यहां पर हैं। और क्या ये अग्निवीर एक ऐसा मुद्दा जो डैमेज कर जाएगा, या उसी डैमेज को बचाने के लिए हर चुनावी सभा से ये बार बार बताया जा रहा है कि किस तरह से हम आरक्षण देने वाले, किस तरह से हम सरकारी नौकरी में जगह देने वाले जिससे पेंशन मिले, ये सब बताया और समझाया जा रहा है ताकि इसका नुकसान ना उठाना पड़े।